हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आगे की दुनिया। ये मेरा थर्सडे का व्लॉग है और आपने थर्सडे में प्रतीक्ष वालिक सर अपनी टॉक करते हैं शाम के टाइम, वो आपने देखी होगी। मैंने भी देखी थी, काफ़ी बच्चों ने देखी होगी। उसमें वो बताता है कि कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, किसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो उसी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम किस चीज़ की तैयारी करें या मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ। देखो, मैं ना शुरू से ही जब मैंने ये चैनल बनाया था या जब सोच के कि हाँ मैं शादी के बाद तैयारी करूँगी, तो जब मैंने चैनल बनाया था मैं उस टाइम DT+B की तैयारी करती। उसका रीज़न ये था कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ तो दिल्ली पास पड़ता है, तो ये सोच के मैंने DT+B की तैयारी करनी स्टार्ट की थी कि कभी तो पेपर आएगा। बट DT+B का कुछ नहीं आता पता था, आपको कुछ नहीं पता कि DT+ कब आएगा। और सर ने कहा कि DT+ भी नहीं आने वाला, तो KVS आने वाला है, KVS पे फोकस करो। तो सेम मेरा ये था कि मैंने KVS का रिटर्न पहले इंटेंशनली मैं KVS के लिए तैयारी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि KVS के लिए दूर भेजते हैं, काफ़ी दूर दूर पोस्टिंग होती है। तो KVS का प्रोसेस के लिए मैं नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा तो KVS भी दे देंगे। तो ये जनवरी से सुनने में आता है कि जनवरी में हो जाएगा या फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है। मतलब सर के ही मैं वीडियो देखती थी उसके अकॉर्डिंग, और काफ़ी सारे रिलायबल चीज़ें बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रही थी कि हाँ दिसंबर में हो सकता है, हाँ जनवरी में हो सकता है, मार्च में तो होगा ही होगा। और उस बीच में मुझे ये था कि जो भी एग्ज़ाम निकलेगा वो वाला देना है। बट उसके बाद से फरवरी के बाद से KVS का एग्ज़ाम निकला नहीं, मार्च में भी नहीं आया, अप्रैल में भी नहीं आया, और देन अब जून ख़त्म होने वाला है और जुलाई आने वाला है। अब भी उन्होंने बताया कि रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है उसमें, तो हो सकता है ये पेपर नवंबर या दिसंबर में देखने के लिए मिले। तो इतना टाइम KVS पे वेस्ट करने का तो कोई पर्पज़ उठता ही नहीं है, क्योंकि KVS का जो सिलेबस है वो विद इन 2 मंथ में हो जाता है या 1-1.5 महीने में। और मैंने तो बहुत बार पढ़ लिया KVS का, तो मैं KVS को बिल्कुल स्किप कर दिया है। तो हो सकता है क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि होने की पॉसिबिलिटी नहीं है अभी 1-2 महीने, तो हो सकता है अक्टूबर में फॉर्म निकले, हो सकता है नवंबर में फॉर्म निकले या दिसंबर में फॉर्म निकले। तो और उस टाइम मुझे थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा रिलीफ भी मिला, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी डेट है वो अगस्त की है, 1 अगस्त। तो ये है कि हाँ अगर नवंबर दिसंबर में फॉर्म निकलेंगे और जनवरी तक पेपर होगा तो KVS का मैं डेफिनेटली दे सकती हूँ। अब लोग पूछते हैं कि भाई, और उस टाइम मैं तैयारी भी करके दे दूँगी, अच्छे से पढ़ के दे दूँगी, मुझे भरोसा है कि हाँ मैं कर लूँगी। और अब पूछते हैं कि फिर DT+B की आप तैयारी करिए, उसका पेपर कब आएगा। देखो उसका नहीं पता, सर ने खुद बोला था 2026 में आएगा, कब आएगा उनका टेंडर फाइनल नहीं हुआ, तो ये भी किसी को नहीं पता कि DT+B का पेपर कब आएगा। लेकिन ये है कि DT+B का पेपर आएगा शायद 26 में, और अभी मेरे पे 2 साल है, क्योंकि अभी मेरी 30 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2 साल है। तो और अगर मैं DT+B की बात करूँ तो DT+B का सच में सिलेबस बहुत हार्ड है। उसके लिए आपको NIS पढ़ना है, ब्लॉक पढ़ना है, GS पूरी पढ़नी है, मैथ पढ़नी है। और इवन मैथ में मैंने बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे लिखे थे, जैसे परसेंटेज टॉपिक है, तो परसेंटेज में से किस टाइप में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब 8 टाइप में टोटल जो मैंने नोटिस किया था, मैंने जब परसेंटेज रेशियो वगैरह ये सब किया था, नोटिस किया मैंने 8 टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हर चीज़ों में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आया, वो टाइप आप पहले कर लो, बेनिफिशियल हो जाएगा। मैंने तो सारी टाइप करी थी। और मैंने मैथ कहाँ से करी, तो मैथ मैंने गगन प्रताप सर का बैच रखा था, वहाँ से कंप्लीट करी थी। एडवांस मैंने नहीं किया, क्योंकि एडवांस DT+B पूछता ही नहीं है, अर्थमेटिक पूछता है। एडवांस का 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एडवांस नहीं करा, ना ही मैं करूँगी, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एडवांस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अर्थमेटिक सेक्शन में पूरा करूँगी। अब मैं उसको मैथ का भी रिवीजन करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि अभी मैं GS का एक टॉपिक कर लेती हूँ। अभी जो मैं कर रही हूँ करंटली, मैं GS कर रही हूँ, और GS के साथ साथ मैं NIOS पढ़ रही हूँ, क्योंकि NIOS के मेरे 5 ब्लॉक हो चुके हैं, उनका रिवीजन करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो मेरा ब्रेकफास्ट लंच सब बन गया था, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में मूँग की दाल के चीले बनाए थे, दाल बनाई थी और रोटी। और फिर मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिया, अपना फ्रेशन अप होके नहा के थोड़ी देर रेस्ट करके, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, पढ़ने का एकदम से मन तो बिल्कुल नहीं करता। तो ये मेरे 506 का नोट्स है। तो ये यूनिट 3 तक तो मैंने कर ली थी, लेकिन यूनिट 4 बहुत बड़ी है। थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग स्टेज क्या होती है, और यूनिट 5 छोटी है। ये मैंने हिंदी में नोट बनाए थे, क्योंकि इंग्लिश में ना मुझे यूनिट 5 समझ में नहीं आ रही थी। यूनिट 5 और 6 के नोट्स मैंने हिंदी में बनाए थे, तो मैंने दोनों की PDF निकाल रखी है। वैसे मैंने पूरे ही नोट्स बना रखे हैं। तो पियाजे की थ्योरी के बारे में भी था इसमें, कि पियाजे जो बताता है थिंकिंग की कैसी हैट होती हैं, थिंकिंग हैट के बारे में था, बच्चों की कैसे थिंकिंग होती है। तो थिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, और इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, इतना बड़ी यूनिट है।
जब मैंने करी थी। और फिर भी ना मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ ना कुछ रह रहा है, बल्कि एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ, नोट्स बना चुकी हूँ। फिर भी मैं साथ में PDF खोल लेती हूँ, क्योंकि PDF से पढ़ना ना आसान हो जाता है कभी, क्योंकि नोट्स में हम सारी बात नहीं लिख सकते। इतने बड़ा तो NIOS है, और किसी ने कहा था भाई NIOS कैसे पढ़े, तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना रखी है। और ना मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ाई के साथ घर का काम, और मैंने आपको बताया था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मेरी नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं उसको बताऊँ कैसे एक्सप्लेन करूँ। हाँ, मैंने पुराने डाल रखे हैं कैसे NIOS पढ़े, एक बार और डाल दूँगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 502, 506 और 507 है, तो एक बार और डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ थी, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, तो ऊपर पेंसिल से लिख लेती हूँ। और अब मैंने ये PDF ही खोल रखी है। अब किसी ने भी बोला था कि PDF उन्हें मिल नहीं रही, कहाँ मिलेंगी, तो ये आपको PDF आराम से मिल जाएंगी NIOS की साइड पे। आप NIOS DLED करके डालिए, पूरा एक पेपर आ जाएगा खुलकर। उसमें ब्लॉक देखा है, ब्लॉक 502, ब्लॉक 502 में भी 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक ऐसा करके देखा है। तो हर ब्लॉक में किसी में 2 यूनिट, किसी में 3 यूनिट, इस तरीके से। और आप देख लोगे मेरी कॉपी पूरी भरी हुई है, फिर भी ना जो भी मुझे जहाँ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, तो मुझे याद रहेगा कि ये मैंने बाद में लिखे, क्योंकि पेन से लिखूँगी तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। इसमें ब्रूनर की थ्योरी भी थी, ब्रूनर की थिंकिंग थ्योरी के बारे में भी था। तो यहाँ से, क्योंकि अब आपको भी पता है कि हमें सर ने भी बोला कि एक ही एग्ज़ाम पे फोकस मत करो, अगर आप टीचिंग के अलावा किसी और चीज़ की तैयारी करो तो करते रहो, क्योंकि टीचिंग का कुछ नहीं पता। तो सेम मेरे साथ भी है कि देखो, मैं सिर्फ टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, मैं आगे भी टीचिंग की तैयारी करूँगी, DT+B या KVS, या फिर हरियाणा में कभी आता है, यूपी में। यूपी का तो खैर कह नहीं सकते, आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब जब पेपर ही नहीं आ रहा, पेपर का ही कुछ नहीं आता पता, और इतने टाइम से, और मैंने KVS के लिए सब कुछ पढ़ रखा है, क्योंकि मेरे नोट्स को मैं बता नहीं सकती, मैंने 2-2, 3-3 बार पढ़ रखा है। बस मैंने टेस्ट ही लगाया, मैंने सिर्फ 2 या 3 टेस्ट लगाए थे। मैंने पहले टेस्ट लगाए थे, लेकिन इस बार मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि टेस्ट लगाने के लिए 3 घंटे कंटिन्यूस बैठना पड़ता है, और अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं 3 घंटे कंटिन्यूस बैठ जाऊँ, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो 1 घंटा बैठ के फिर 10 मिनट रुकी वॉक करके, कुछ खाना हो, कुछ खा लिया, रेस्ट करके फिर पढ़ती हूँ। मतलब मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ती। इसमें आपको दिखता है कि हाँ कंटिन्यूस पढ़ी हूँ, तो बीच बीच में मैं 1 घंटे का, 1.5 घंटे का अपने आपको ब्रेक दे के पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल 8th मंथ चल रहा है, और 8th मंथ भी अब कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे है कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना है। और आगे अब नवंबर दिसंबर पेपर कह रहे हैं, तो उस टाइम तो मैं बेबी के साथ भी मैनेज कर लूँगी, और नहीं होगा मैनेज तो अपने घर चली जाऊँगी। मैंने सोच रखा है अगर एग्ज़ाम आएगा तो मैं अपने घर चली जाऊँगी, क्योंकि हमें चीज़ों को अगर डील करनी है तो कुछ ना कुछ तो हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कर लिया था, और उसके बाद भी मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मुझे काफ़ी देर लगी थी पूरा यूनिट पढ़ने में, समझने में। तो मैंने सोचा था थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करूँगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टडी स्लॉट में मैंने ये जो बुक है किरण पब्लिकेशन की, मैप वाली बुक है, मैं GS कर रही हूँ, तो मैंने नदियाँ सेक्शन पढ़ लिया था, बट नदियों को मैं थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना चाहती थी, कि अभी तो बहुत टाइम है, एटलीस्ट इतना पढ़ ले, काफ़ी अच्छे से पढ़ ले। जब जो पढ़ा था थोड़ा जो क्रेजी GK ट्रिक है ना, उसकी बुक से पढ़ा था, तो इतना ज़्यादा फोकस से नहीं पढ़ा था। और इससे मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मुझे किसी ने सजेस्ट करी थी, तब मैंने मंगाई थी, काफ़ी टाइम पहले ही मंगा ली थी। तो इससे कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, तो मैंने सोचा इसी से मैं नदी टॉपिक भी पढ़ूंगी। और आपने अगर प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो देखी होगी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा था कि किसी ने पूछा था उनसे कि मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मैं वर्किंग भी हूँ, मेरा बेबी भी है, मैं घर के काम है, इनके साथ अब कैसे मैनेज करूँ। तो उन्होंने बोला था कि देखो, एक चीज़ तो आपको छोड़नी पड़ेगी, तो आप लाइफ में हर चीज़ लेके नहीं चल सकते। या तो भाई बेबी तो कोई नहीं छोड़ सकता, अपने छोटे से बच्चे कैसे छोड़ दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते, तो घर का काम छोड़ दो, उसके लिए मेड हायर करो, कुछ ही टाइम की तो बात है। सेम मैंने भी, मेरे साथ जब नहीं हो रहा था, वैसे मैं अकेले रहती हूँ तो तब मेरी पढ़ाई हो जाती थी, अब नहीं हो रही थी, तो मैंने भी सफाई के लिए, बर्तन के लिए मेड हायर करी। हाँ, खाना बनाना ईजी होता है, और खाना मैं बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लगेगा कि ये भी मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर जब बेबी हो जाएगा तो मैं सिर्फ अपने बेबी और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, और मैं कोई काम नहीं करूँगी, या मैं अपने घर चली जाऊँगी। थोड़ा सा हमें लाइफ में स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने पड़ते हैं। ये नहीं है कि हम स्ट्रिक्ट डिसीज़न भी ना लें और सारे हमारे काम हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ भी लो, आप तैयारी कर लो, अब वही बात है सर की, ना आपको एनर्जी बचेगी ना टाइम बचेगा, तो हमें दोनों चीज़ बचानी है।
तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया था। और रात को मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए चाप और रुमाली रोटी मंगाई थी हस्बैंड से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।